दोस्तों, अगर आपने पार्ट 1 ध्यान से सुना है तो आपको याद होगा कि हमने समझा था कि दुनिया की ताकत कभी स्थायी नहीं रहती, बल्कि एक चक्र में घूमती है। और ये भी कि जब कोई साम्राज्य अपने शिखर पर होता है तभी उसके पतन की नींव पड़ चुकी होती है। हमने देखा था कि पैसा, कर्ज, मुद्रा और अंदरूनी टकराव कैसे किसी भी बड़ी शक्ति को धीरे धीरे अंदर से कमजोर कर देते हैं। अब कहानी वहीं से आगे बढ़ती है, जहां सवाल और भी ज्यादा गहरे हो जाते हैं, क्योंकि असली सवाल सिर्फ ये नहीं कि कौन सा देश ऊपर जा रहा है और कौन सा नीचे। असली सवाल ये है कि आखिर कुछ देश लंबे समय तक ताकतवर कैसे बने रहते हैं और कुछ देश मौका मिलने के बावजूद भी पीछे क्यों रह जाते हैं। लेखक बताते हैं कि किसी भी साम्राज्य की असली ताकत सिर्फ उसकी सेना या उसका पैसा नहीं होती। उसकी असली ताकत होती है उसके लोगों की शिक्षा, उनकी सोच और उनकी सीखने की क्षमता। जब कोई देश अपने लोगों की शिक्षा में निवेश करता है, जब वो नए विचारों को अपनाता है, जब वो सवाल पूछने की आज़ादी देता है, तब वहाँ इनोवेशन पैदा होता है, नई टेक्नोलॉजी आती है, नई इंडस्ट्रीज बनती हैं और वही देश धीरे धीरे पूरी दुनिया से आगे निकल जाता है। इतिहास में अगर आप गौर करें तो हर उभरती हुई शक्ति ने यही किया है। पहले सीखा, फिर प्रयोग किया और फिर खेल के नियम बदल दिए। लेकिन जैसे जैसे कोई देश ताकतवर होता जाता है, वैसे वैसे एक और समस्या जन्म लेने लगती है। लोग मेहनत से ज्यादा सिस्टम पर भरोसा करने लगते हैं, जोखिम लेने की इच्छा कम होने लगती है और धीरे धीरे वही देश जो कभी इनोवेशन का केंद्र हुआ करता था, आराम पसंद बनता चला जाता है। उसी समय दुनिया के किसी दूसरे कोने में कोई और देश चुपचाप सीख रहा होता है। वो दूसरों की गलतियों को नोट कर रहा होता है, वही सिस्टम अपनाता है, लेकिन ज्यादा भूख और ज्यादा धैर्य के साथ। यहीं से असली मुकाबला शुरू होता है। लेखक समझाते हैं कि जब दो बड़ी शक्तियां आमने सामने आती हैं तो टकराव सिर्फ युद्ध के मैदान में नहीं होता। असली टकराव व्यापार में होता है, टेक्नोलॉजी में होता है, मुद्रा में होता है और लोगों की सोच में होता है। कभी टैरिफ बढ़ाए जाते हैं, कभी सप्लाई चेन को तोड़ा जाता है, कभी एक दूसरे की टेक्नोलॉजी पर रोक लगाई जाती है और ज्यादातर मामलों में ये लड़ाई बिना गोलियां चले ही लड़ी जाती है। लेकिन इतिहास ये भी बताता है कि जब अंदरूनी समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और बाहर से दबाव लगातार बना रहता है, तब टकराव का जोखिम भी बढ़ जाता है। और ऐसे दौर में सबसे ज्यादा असर आम इंसान की जिंदगी पर पड़ता है। नौकरियां अस्थिर हो जाती हैं, पैसे की वैल्यू बदलने लगती है, महंगाई बढ़ती या घटती है और जो लोग सिर्फ एक ही स्किल, एक ही इनकम सोर्स या एक ही रास्ते पर निर्भर होते हैं, वही सबसे ज्यादा फंसते हैं। इसलिए लेखक एक बहुत जरूरी सलाह देते हैं। वो कहते हैं, बदलती दुनिया में सुरक्षित रहने के लिए सोच को लचीला बनाना बेहद जरूरी है। सीखते रहना, खुद को अपडेट करना और बदलाव को समझना ही सबसे बड़ा बचाव है। और यहीं पर एक बात बहुत जरूरी हो जाती है। अगर आपको ये सोच, ये नजरिया और ये पूरी कहानी पसंद आ रही है तो प्रिंसिपल्स फॉर डीलिंग विद द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर किताब की मूल कॉपी जरूर खरीदिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। इस तरह की किताबें सिर्फ जानकारी नहीं देती, बल्कि आपकी सोच का ढांचा बदल देती हैं और लेखकों को सपोर्ट करना भी उतना ही जरूरी है। अब जरा एक कदम पीछे हटकर पूरी तस्वीर को देखिए। दुनिया एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। पुरानी ताकतें दबाव में हैं, नई ताकतें उभर रही हैं, सिस्टम बदल रहे हैं, नियम बदल रहे हैं और ऐसे समय में सबसे बड़ी गलती यही होती है कि इंसान ये मान ले कि सब कुछ पहले जैसा ही चलता रहेगा। इतिहास कभी भी ऐसा नहीं करता। लेखक यही समझाना चाहते हैं कि ये कोई डराने वाली कहानी नहीं है, बल्कि समझदारी की कहानी है। अगर आप इस चक्र को समझ लेते हैं तो आप घबराने के बजाय तैयारी कर सकते हैं। आप भावनाओं के बजाय तथ्यों के आधार पर फैसले ले सकते हैं। और शायद यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। दुनिया बदलेगी, ताकत इधर उधर होगी, सिस्टम टूटेंगे और नए बनेंगे, लेकिन जो लोग सीखना नहीं छोड़ते वो बड़ी तस्वीर देख पाते हैं। वे हर दौर में अपने लिए जगह बना लेते हैं। अगर आपने यहाँ तक ध्यान से सुना है तो आप पहले ही ज्यादातर लोगों से एक कदम आगे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए। इसे उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो सिर्फ खबरें नहीं, उनके पीछे की कहानी को समझना चाहते हैं। और द समरी रूम को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपको दुनिया को थोड़ा और साफ नजर से देखने में मदद करता है। धन्यवाद।